नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे महिला सुपरवाइजर के लिए एक और मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें आपके होंगे पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस। और जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा राजस्थान का भूगोल। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस के जवाब दे पाओ, और कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं वीडियो के एंड में ज़रूर बता देना कि आपका स्कोर क्या रहा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का पूर्वोत्तर गांव कौन सा है। फटाफट से बताइए कि कौन सा है। तो वो है दोस्तों सिलान गांव। सबसे पूर्व में, राजस्थान के पूर्व में सिलान गांव पड़ता है जो कि है धौलपुर में। कटरा गांव, एक एक आपको ये सारे ऑप्शन है वो बता देता हूँ। कटरा है वो जो सबसे पश्चिम में पड़ता है जैसलमेर के अंदर। उसके बाद कोण गांव आता है जो सबसे उत्तर में आता है गंगानगर में। उसके बाद आता है बोरकुंडा जो कि है दक्षिण में बांसवाड़ा में। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी वाला, 60 डिग्री 9 मिनट। और देशांतरीय विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट, ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ अंतर जिला सीमा बनाता है। तो कौन सा जिला है, पाली है। कुल कितने जिलों के साथ बनाता है, 8 जिलों के साथ। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो कुल ऐसे कितने जिले हैं, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों ऐसे कुल 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं, नागौर, जोधपुर, सुन लेना ठीक है ना, एक बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुन लेना। नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा, ये 8 जिले हैं। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, तीसरा सबसे बड़ा पूछा है मैंने, पहला और दूसरा नहीं पूछा है। तो कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर। ये तीसरा सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन सा, जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर, और तीसरा आ जाता है बीकानेर, चौथा जोधपुर और पांचवा नागौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये इनको संख्या दी गई है। छठा क्वेश्चन, मरुस्थलीय भागों में छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के मैदानों में किस प्रकार के बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ए वाला, शब्र काफिज बालुका स्तूप। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर, थोड़ा जूम कर देते हैं। सर्वाधिक रन या टाट का विस्तार राज्य के राजस्थान के किस जिले में है। तो आप सभी को पता होगा कहाँ पे, जैसलमेर में। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान का सबसे उच्च स्थान कौन सा है। तो वो है नागौर उच्च भूमि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का एकमात्र शहर जो घाटी क्षेत्र में स्थित है कौन सा है, फटाफट से बताइए। तो कौन सा शहर है, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, अजमेर है। कौन सी घाटी है, घूघरा घाटी। आप सभी को पता होगा, नाम आपने सुना होगा, घूघरा घाटी। चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर कि मध्य अरावली का सर्वोच्च स्थान कौन सा है। तो दोस्तों मध्य अरावली का सर्वोच्च स्थान है धोरमजी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी है, 933 मीटर। नागपाड़ की भी, और ये जो तीनों ऑप्शन है इनके भी बता देता हूँ। नागपाड़ की है आपकी 795, 795। तारागढ़ की है 870। खो की है 920। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से पाली को उदयपुर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो वो जोड़ता है दोस्तों हाथीगुड़ा दर्रा। बाकी जो तीनों दर्रे हैं जैसे कि सोमेश्वर है, झीलगुड़ा है और देसूरी की नाल है, ये जोड़ते हैं पाली को पाली को राजसमंद से। ये तीनों तो जोड़ते हैं पाली को राजसमंद से, ये जोड़ता है पाली को उदयपुर से। 12वां क्वेश्चन, उदयपुर शहर के चारों तरफ तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है गिरवा। सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां, बालोतरा से नाकोड़ा तक का अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है।
तो क्या कहलाता है दोस्तों? डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये सभी यानी कि उसे कहा जाता है नाकोड़ा की पहाड़ी भी कहते हैं, सिवाना की पहाड़ी भी कहते हैं और छप्पन की पहाड़ी भी उसे कहा जाता है। 14th क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? आप सभी को पता होगा किसका है, बनास नदी का है। कितना है? 46,500 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका अपवाह क्षेत्र है। 15वां क्वेश्चन, किस नदी को आधी खारी व आधी मीठी नदी नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? ए वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लूनी नदी। चलते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की ओर कि मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कोठारी नदी पर। और कहाँ पे है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वह भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा का एक मांडल स्थान है, मांडल कस्बा है, वहाँ पे है। 17वां क्वेश्चन, रेस्ता पद्धति से नमक का उत्पादन किस झील से किया जाता है? तो किससे किया जाता है? पचपदरा झील से। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य का सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रेतीली मृदा। उम्मीद कर रहा हूँ आप जवाब दे रहे होंगे और अपना जवाब मैच कर रहे होंगे। 19वां क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान। 20वां क्वेश्चन, राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 2 नवंबर 1984 को। ये IGNP शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन 21वां क्या कहता है कि असंगत को चुनिए। यहाँ पे आपको असंगत को चुनना है। यहाँ पे आपके कुछ खनिज वगैरह दे रखे हैं और इस साइड आपके जगह दे रखी है कि जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ पे वो मिलते हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, फटाफट से बताइए कि कौन सा है वो। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा? सी वाला, सीसजस्ता। तो जो थानागाजी जगह है यहाँ से मिलता है तांबा। सीसजस्ता की जो जगह है इंपॉर्टेंट वो है जावर क्षेत्र है, रामपुरा अगुचा है, दरीबा राजपुरा है, चौथ का बरवाड़ा है और गुड़ा किशोरदास है। 22वां क्वेश्चन, बीकानेर का जामसर क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, फिर से आपको एक असंगत चुनना है। इस साइड आपके कुछ संगमरमर के प्रकार दे रखे हैं, इस साइड जगह का नाम दे रखे कि कहाँ पे वो मिलती है। एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, वो आपको पहचान लेना है। फटाफट से बताइए कि कौन सा यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा। तो आपने सोच लिया होगा। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। लाल पीला संगमरमर अलवर में नहीं पाया जाता है। अलवर में पाया जाता है दोस्तों आपका गुलाबी संगमरमर, और लाल पीला संगमरमर पाया जाता है जैसलमेर में। तो यहाँ से इसे देख लेना। 24वां क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा एक कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन 24वें का? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तनोट। ये एक कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, यह प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लक्ष्मी, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा। बाकी ऐश्वर्या, भाग्यम और सरस्वती ये तीनों ही तेल उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान के। 26वां क्वेश्चन के निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं दोस्तों? 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, जैसलमेर व बीकानेर। अब जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो तो है 17। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का कितना है? 78। बात करें 27वें क्वेश्चन की, क्या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बात हो रही है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की,
तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो पाली हो जाएगा। कितना है इसका लिंगानुपात? 1003। ध्यान रखना, ठीक है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1000 से ऊपर लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो भी कौन सा हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पाली है 1000 से ऊपर। अगला क्वेश्चन 28वां, राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां किस जिले में हैं? तो कहाँ है सबसे कम? जैसलमेर में। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र व उप जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? तो कितने हैं दोस्तों? सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जिला उद्योग केंद्र तो है 36 और उप जिला उद्योग केंद्र है 8, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। 30वां क्वेश्चन, वर्तमान तक राजस्थान में कुल कितनी औद्योगिक नीतियाँ जारी हो चुकी है? तो कितनी हो चुकी है वो आपको बताना है। तो दोस्तों वर्तमान तक कुल 6 औद्योगिक नीतियाँ जारी हो चुकी है। कब कब हुई है वो भी सुन लीजिए। देखिए 1978 78 के अंदर, उसके बाद 90 के अंदर, फिर 94 ईयर बता रहा हूँ, ठीक है, 1994 आगे वाला पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फिर 98 के अंदर, फिर आ जाएगा आपका 2010 के अंदर, और फिर है 2015 के अंदर। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 6 हो गई। देखिए 1990 वाली 1 दिसंबर में हुई थी, और ये बाकी जितनी भी है 5 ये सब जून में हुई है, तो इस हिसाब से देख लेना। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की प्रथम चीनी उत्पादक मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32वां, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों वो की गई थी लाखेरी में। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लाखेरी कहाँ पे है? बूंदी में। अगला क्वेश्चन 33वां, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी कि रिको की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताइए कि कब की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों? डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 1969 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी रिको की। 34वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस पशु की संख्या सबसे अधिक है? तो किसकी है सबसे अधिक? बकरी की। ये ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है वो आपको बतानी है। तो कौन सी नहीं है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिरोही नहीं है, सिरोही एक बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है ये आपको बताना है। तो कौन सी है रबी की फसल? बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जौ। बाकी किसकी है? खरीफ की हो जाएगी। ये जो है वो रबी की है, बाकी जो तीनों ऑप्शन आपके हैं जैसे कि मक्का, बाजरा और ज्वार वो हो जाएगी खरीफ की फसल। तो 36 का हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट। चलते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर कि मक्का उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? चौथा। डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला सुपर तापीय संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूरतगढ़ वाला, जिसका नाम है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। 39वां क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो दूसरा कौन सा होने वाला है? बांसवाड़ा का। और पहला कौन सा है? रावत भाटा का। ये आप सभी को पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40वां, राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को राज्य का पहला सोलर पार्क घोषित किया? तो दोस्तों वो घोषित किया भड़ला को, जो कि है जोधपुर जिले में आता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 41वां क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में है? तो किस जिले में दोस्तों? उदयपुर में। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन क्या कहता है
कि पवन ऊर्जा की उत्पादन व संभावना की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो कौन सा है प्रथम स्थान पर? जैसलमेर। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 43वें क्वेश्चन की ओर कि राज्य में रीडा REDA जिसका फुल फॉर्म होता है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों वो की गई थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से, जनवरी 1985 के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन 44वां, रामेश्वरम त्रिवेणी संगम कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों सवाई माधोपुर में। कौन कौन सी नदियां यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है? बनास, चंबल और सीप। अगला क्वेश्चन 45वां, बाबा का भागड़ा टापू किस झील पर स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों जैसमंद झील में। अगला, मरुस्थल का मरु उद्यान किस झील को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कोलायत झील को। 47वां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पहले वन संरक्षण योजना किस रियासत में शुरू की गई? देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी दोस्तों का डाउट हो जाता है। एक होता है कि वन संरक्षण योजना, एक है वन अधिनियम, दोनों अलग अलग है। वो वन अधिनियम वाला भी क्वेश्चन इस वीडियो में आ जाएगा, लेकिन वो आगे आएगा। लेकिन वन संरक्षण योजना किस रियासत में शुरू की गई सबसे पहले, वो बताना है आपको। तो वो शुरू की गई जोधपुर में। कब? 1910 के अंदर। ये वन अधिनियम नहीं है, वन संरक्षण योजना है, इस पे गौर करना। 48वां क्वेश्चन, राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति कब घोषित की? तो वो की थी दोस्तों 18 फरवरी 2010 को। अगला क्वेश्चन, सज्जनगढ़ मृग वन कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, उड़न की लहरी किस अभयारण्य का मुख्य आकर्षण है? तो क्या होगा दोस्तों करेक्ट क्वेश्चन 50वें का? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सीता माता अभयारण्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्यान से देखना कि निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक लगती है? तो सबसे अधिक लगती है दोस्तों जैसलमेर की। जैसलमेर की कितनी लगती है? 464 किलोमीटर लगती है। वहीं बात करें अगर बीकानेर की, तो बीकानेर की लगती है 168। सबसे कम इसी की लगती है। गंगानगर की बात करें तो वो लगती है 210। बाड़मेर की बात करें तो वो लगती है 228। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है, वो आपको बताना है। तो किसकी नहीं लगती? गंगानगर की, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि प्रवाहित पवन की गति मंद होने या उसके रास्ते में अवरोध आने से उसके साथ ले जाए जा रहे अवरोधों को पवन के समकोण पर जमा करने से निर्मित बालू का स्तूप कौन सा होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो दोस्तों ये मुख्यतः पाया जाता है जालोर में। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है इसकी ऊंचाई? 1055 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का तीसरा रोपवे कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है अजमेर में। अजमेर में सावित्री माता के मंदिर से लेके पुष्कर तक ये बनाया गया है। कब बनाया गया था? 4 मई 2016 को यह बनाया गया था। 57वां क्वेश्चन, मेसा का पठार कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है ये? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इसी मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बनाया गया है। 58वां क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य में डांग क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है, वो आपको बताना है।
तो डांग क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता? दौसा नहीं आता। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा, 58 का हो जाएगा बी। चलते हैं 59 क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका यहाँ से। 60वां क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों इसका उद्गम स्थल? सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। जहाँ से ये निकलती है, जैसे कि गोगुंदा की पहाड़ियों से जब ये निकलती है तब इसका नाम क्या होता है? वाकल नदी। तब इसका नाम साबरमती नहीं होता है, तब इसका नाम होता है वाकल नदी। उसके बाद वो आगे चल के आती है तो कोटड़ा तहसील में 5 नदियाँ एक साथ मिलती है, जिसमें से एक ये भी होती है वाकल नदी भी। तो उन नदियों के मिलने के बाद आगे जो नदी निकलती है वो कहलाती है साबरमती नदी। 61वां क्वेश्चन, 56 का मैदान कहाँ पे स्थित है? आप सभी को पता होगा कहाँ पे है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन, पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों बनास। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63वां, असंगत को चुनना है। इस साइड आपके झीलों के नाम दे रखे हैं, इस साइड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि उन झीलों के अंदर कुछ चीज़ें स्थित है, कुछ जगह वगैरह है। तो आपको यह बताना है कि कौन सी गलत है, गलत सुमेलित है, वो आपको बताना है। तो कौन सा एक ऑप्शन गलत है? ए वाला, जयसमंद झील, नौ चौकी की पाल, ये गलत है। क्योंकि जो नौ चौकी की पाल है वो कहाँ पे है? राजसमंद में है, वो जयसमंद झील में नहीं है। अगला क्वेश्चन 64वां, राजस्थान का नंदनकानन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? सिलिसेट झील को, जो कि है अलवर में। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने सांबर झील को वेटलैंड कब घोषित किया? तो कब घोषित किया? 23 मार्च 1990 को, यानी कि आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्फी सॉल्स राजस्थान में किस मृदा के समान है? तो किस मृदा के समान है? जलोढ़ मृदा के समान। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? तो सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है। बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन, BSHW यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? तो कौन सा जिला करता है इसका प्रतिनिधित्व? नागौर जिला, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में सबसे पहले वन अधिनियम, अब ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपका वन अधिनियम का, वो था वन संरक्षण योजना का। अब वन अधिनियम किस रियासत में बना था सबसे पहले, वो बताइए। तो वो बना था दोस्तों अलवर में। और कब बना था? 1935 में। अगला क्वेश्चन 70वां, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना हेक्टेयर आता है? तो कितना आता है दोस्तों? ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 0.04। ये एग्जैक्ट इतना नहीं आता है, ये कितना आता है? 0.036 आता है। तो इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया जाता है 0.04। अगला क्वेश्चन 71वां, राजस्थान में सदाबहार वनों का प्रतिशत कितना है? तो कितना है दोस्तों? डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 0.39। अगला क्वेश्चन, असंगत को चुनना है। इस साइड आपके कुछ पेड़ वगैरह दे रखे हैं और इस साइड इनके कुछ उपनाम वगैरह दे रखे हैं। तो कौन सा किसका सही सुमेलित नहीं है वो बताइए। एक ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, वो आपको पहचानना है। तो कौन सा एक गलत सुमेलित है? डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम गलत है, मतलब 72 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी वाला। कैसे? जो खैर है उसे कहा मतलब उससे तो निर्माण होता है कत्थे का, और जो ये सामने दे रखा है जंगल की ज्वाला, तो जंगल की ज्वाला खैर को नहीं कहा जाता है, वो प्लास को कहा जाता है, पलास को। ठीक है ना? और बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो एकदम सही है ऊपर वाले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 73वां, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना किस वर्ष बनी? तो किस वर्ष बनी? 1973 में बनी। बनी कौन सी थी? रणथंभौर।
बाग परियोजना जो कि है सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम भालू संरक्षण परियोजना किस अभ्यारण्य में है? तो किसमें दोस्तों? नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि है जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन 75वां, राजस्थान की एकमात्र सिंचाई परियोजना जिसमें लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तो कौन सी है दोस्तों? माही बजाज सागर। तो ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, 75 का हो गया आपका ए वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जाखम बांध कहां पे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है प्रतापगढ़ में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 76 का बी वाला। अगला क्वेश्चन 77वां, किस नहर से सिंचाई केवल फव्वारा पद्धति से ही की जाती है? तो कौन सी सिंचाई है वो? कौन सी नहर है? नर्मदा नहर। 77 का हो गया आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान खनिज भंडार की दृष्टि से देश में किस स्थान पर है? तो खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पर है, यानी कि 78 का हो गया आपका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान खनिज मूल्यों की दृष्टि से देश में किस स्थान पर है? अब खनिज मूल्यों की बात आ गई, उस लिहाज से किस स्थान पर है? तो उस हिसाब से है 5वें स्थान पर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन, राजस्थान में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।